जब न्याय कलम की रीढ़ मजबूत करने लगी तो सिस्टम उसे कमजोर करने लगा। सवाल अब केवल एक अफसर का नहीं था, बल्कि सवाल था कानून के सामने जवाबदेही का। संभल में हुए हिंसा के दौरान एक नाबालिग बच्चे की गोली लगने पर न्यायिक जवाबदेही पर जब न्याय अपने कलम को सीधे तौर पर जवाबदेही के आधार पर सीओ अनुज चौधरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देता है, तो उसी सिस्टम को झुकाने के लिए उसी जज के ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब सवाल यहाँ ये खड़ी होती है, क्या अब न्यायालय भी दूसरों के इशारे पे चलने लगा है? रीढ़ को वो मजबूत करना चाहे, क्या अब वो दूसरों के इशारे पर है? ये एक बड़ा सवाल हो रहा है। जिस तरीके से सुर्खियों में ये न्यूज चल रही है संभल के, ये कि बहुत गहरी संदेश दे रहा है समाज के बीच में, जनता के बीच में। क्या सिस्टम अब अपने अधीन नहीं है, वो दूसरों के अधीन है? अगर न्याय देने वालों के साथ इस तरह से होने लगेगा तो फिर आम जनता किसके भरोसे न्यायालय में जाएगा? क्योंकि जिस हिसाब से एक नाबालिग बच्चे के गोली लगने पर प्रशासनिक जवाबदेही बनती थी, जवाबदेही पर सवाल जवाब का समय आया, उसी जज के ट्रांसफर करने का आदेश आ गया। और यह कोई प्रशासनिक घटना नहीं, यह उस दौर की तस्वीर है जहां सत्ता को सबसे ज्यादा डर न्याय से लगने लगा है। संभल के सीओ समेत उनके अन्य लगभग 15 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर का आदेश देने की कानूनी प्रक्रिया थी, लेकिन उसे आदेश के बाद जिस तरह से जज को दूसरे जिले में ट्रांसफर किया गया, वह कानून की चेतावनी हो गई है। मानो अब कहा जा रहा है कि यदि अगर आप सच बोलोगे तो आपको हटा दिए जाएंगे। आज वकील सड़कों पर हैं, क्योंकि न्यायालय केवल इमारतें नहीं है, वहां जनता की आखिरी उम्मीद होती है। जब उसी उम्मीद को दबाने की कोशिश की जाती हो तो खामोशी भी अपराध बन जाती है। योगी आदित्यनाथ जी, आपके शासन में समस्या यह नहीं कि सरकार मजबूत है, समस्या यह है कि सरकार क्या सवालों से डरने लगी है? क्या राज कानून का नहीं आज्ञाकारिता का बनता जा रहा है? क्या अब अफसर सुरक्षित हैं और आदेश देने वाले जज असुरक्षित महसूस करने लगे हैं? वो आदेश दे तो उसको ट्रांसफर कर दिया जाए, ऐसा क्यों? लेकिन इतिहास गवाह है, जो सत्ता को न्याय से डराती है तो वो ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आज जज के साथ अगर अन्याय हुआ, कल किसी पत्रकार के साथ होगा, परसों किसी छात्र के साथ होगा, फिर किसी आम नागरिक के साथ होगा। इसलिए यह प्रदर्शन किसी व्यक्ति के समर्थन में नहीं, यह प्रदर्शन न्याय के अस्तित्व के लिए है। अगर आज हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो कल पूरी तरह से आम जनता की आवाज कुचल दी जाएगी। इसलिए लड़ाई लड़ना बहुत जरूरी हो गई है।